दोस्तों मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि एलआईसी का एनईएफटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं, मतलब कि एलआईसी की पॉलिसी में बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फोन से एलआईसी के डिजिटल ऐप से। अब उस वीडियो के बनाने के बाद दोस्तों मेरे पास नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर ये काम अगर हमने कर दिया, मान लीजिए बैंक अकाउंट हमने ऑनलाइन मोबाइल ऐप से लिंक कर दिया, एनईएफटी रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो क्या पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो हमें ब्रांच ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा? बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा। साथ ही लोगों ने ये भी पूछा कि सर हमने तो सुना है कि ये सब कर भी लो ऐप से, लेकिन फिर भी जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो ब्रांच ऑफिस जाके साइन करने पड़ते हैं, सिग्नेचर मैच कराने पड़ते हैं, ओरिजिनल पॉलिसी का बॉन्ड देना पड़ता है जाके वहां पे, उसके अलावा ओरिजिनल आधार देना पड़ता है, ओरिजिनल पैन जाके देना पड़ता है, एंड आदमी को खुद भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए, वो वेरीफाई करते हैं कि आदमी सही है कि नहीं। और देखिए इन क्वेश्चंस के जवाब मैं पूरी तरीके से 100% नहीं दे पा रहा था। हाँ, एक दो लोगों को मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, क्योंकि नीचे वीडियो के कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर हमने आपका प्रोसीजर अपनाया और हमारा पैसा तुरंत, पॉलिसी जब मैच्योर हुई तो हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताऊंगा कि भाई अगर आपने एलआईसी के डिजिटल ऐप से एनईएफटी रजिस्ट्रेशन कर लिया और साथ ही साथ पैन रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, तो आपको एलआईसी पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय ब्रांच जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा कि नहीं आएगा, और पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड देना पड़ेगा ब्रांच में कि नहीं देना पड़ेगा। 100% इस चीज की मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों मैंने भी, जब मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को, मैंने आपको बताया कि एनईएफटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसी तरीके से मैंने अपना बैंक अकाउंट अपनी पॉलिसी में ऐड किया। उसके बाद मैंने आपको पैन रजिस्ट्रेशन पे भी एक वीडियो बनाया, वो भी मेरे चैनल पे है। तो मैंने खुद की पॉलिसी का पैन रजिस्ट्रेशन किया एलआईसी के डिजिटल ऐप से। ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे, आप देखना चाहते हैं, तो नीचे मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उसमें एलआईसी की सर्विसेज से रिलेटेड 30-40 वीडियो हैं। आपको सब क्वेरीज के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, एनईएफटी रजिस्ट्रेशन और पैन रजिस्ट्रेशन पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी स्टोरी बताता हूं आपको। हमने जो पॉलिसी ली थी दोस्तों, वो काफी पहले ली थी। 2006 में मेरे पापा ने पॉलिसी ली थी, जब मैं बहुत छोटा था। 20 साल की पॉलिसी थी। अब ये 2026 चल रहा है, 2026 में मैच्योर होनी थी। 31 मार्च 2006 को ली गई थी, तो 31 मार्च 2026 को पॉलिसी मैच्योर होनी थी। और आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों 30 मार्च 2026 है, और 31 मार्च 2026 को मेरी पॉलिसी मैच्योर होनी थी। अब पॉलिसी मैच्योर तो 31 मार्च को होनी थी, लेकिन मैं एक महीना पहले करीब मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है एलआईसी के डिजिटल ऐप में, क्या अपडेट दिखा रहा है। तो मैं करीब 1 मार्च के आसपास गया एलआईसी के डिजिटल ऐप में। तो मैंने जब दोस्तों एलआईसी का डिजिटल ऐप खोला, तो जैसे कि आपको मेरे बाकी सारी वीडियो से भी पता है कि जब एलआईसी के डिजिटल ऐप में जाते हैं तो आपको ये होम स्क्रीन दिखती है। ऊपर दोस्तों माई पॉलिसीज का एक सेक्शन आता है, जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने उस पर क्लिक किया, फिर मुझे ये स्क्रीन दिखी। अब मेरी 2 पॉलिसी हैं एलआईसी में, ऊपर वाली तो ठीक है, नीचे वाली में देखिए मैच्योर दिखा रहा है। अच्छा, ये मैच्योर देख के मैं डर गया। मैंने कहा यार मैं तो 1 मार्च को देख रहा हूं, पॉलिसी 31 मार्च को मैच्योर होनी थी, और ये मैच्योर दिखा रहा है, और मेरे पास कोई एसएमएस भी नहीं आया कि पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आता। अगर इतना बड़ा अमाउंट आता तो मेरे पास एसएमएस आ जाता। फिर भी मैंने कहा चलो आगे देखते हैं। नीचे पॉलिसी में मैच्योर लिखा है ना, उस पॉलिसी पे मैंने उंगली से टैप किया। आप भी अगर पॉलिसी की डिटेल इस तरीके से देखना चाहो तो टैप करना है। तो जब मैंने टैप किया तो पॉलिसी की डिटेल वाला ये वाला पेज खुल गया। इसमें भी ऊपर यहाँ पे मैच्योर्ड लिख के आ रहा है पॉलिसी स्टेटस में। फिर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा यार 1 मार्च को देख रहा हूँ, 31 मार्च को मैच्योरिटी की डेट है, ये अभी मैच्योर दिखा रहा है और एसएमएस आया नहीं है पैसे आने का। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे भी ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लेके जाना पड़ेगा? तो फिर मैं इस पॉलिसी डिटेल्स में नीचे गया। आप भी जरूर आना। नीचे क्यों गया? ये देखने के लिए कि जो मैंने एनईएफटी रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल के एलआईसी डिजिटल ऐप से किया था, वो सक्सेसफुली हुआ था उस समय, पर अभी भी अपडेटेड है। तो नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनईएफटी इंडिकेशन में वाई दिखा रहा है। वाई का मतलब यस, आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट भी अगर यहाँ वाई दिखा रहा है ना, तो आपका बैंक अकाउंट यानी एलआईसी की डिजिटल पॉलिसी से लिंक है। उसके नीचे देखिए दोस्तों, पैन नंबर भी दिखा रहा है मेरा। एक्स करके छुपा रखा है इन्होंने, लेकिन पैन नंबर वहां दिखा रहा है। तो पैन नंबर भी आपका यहाँ दिखना चाहिए। पैन भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया है कैसे एलआईसी के डिजिटल ऐप से आप पैन भी ऐड कर सकते हैं। पैन ऐड करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ एनईएफटी रजिस्ट्रेशन से रिस्क मत लीजिए, हो सकता है आ जाए पैसा, मुझे नहीं पता, पर मैंने दोनों चीजें कर रखी थी। तो आप भी दोनों करो, क्या दिक्कत है? पता चला एनईएफटी रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, पैन अपनी पॉलिसी से लिंक नहीं किया है, तो फिर वो आपको रिजेक्ट करते हैं इस बेसिस पे, और बुलाएं ब्रांच की भाई आप पैन की फोटोकॉपी लेके आइए, हमें पैन वेरीफाई करना है। तो क्यों रिस्क लेना? दोनों को वीडियो मेरे चैनल पे नीचे मैंने बताया आपको
मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहां से मुझे ये भी श्योर हो गया कि मेरा एनईएफटी रजिस्ट्रेशन भी है, पैन रजिस्ट्रेशन भी है और पॉलिसी मैच्योर दिखा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद जो है ना, मैं फिर गया अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि मैंने कहा भाई एसएमएस हो सकता है ना आया हो, यहां तो पॉलिसी मैच्योर दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों बैंक अकाउंट में जाने के बाद मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं दिखा कि एलआईसी की तरफ से पैसा आया है। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, अभी इसी पेज पे, जिस पेज पे भी आप मुझे देख रहे हैं, इसी पेज से मैं बैक गया। तो जब मैं बैक गया तो फिर से ये पॉलिसी डिटेल वाले पेज पे आ गया। फिर मैं और बैक गया और एलआईसी के होम पेज पे वापस आ गया। अब एलआईसी के होम पेज पे आने के बाद दोस्तों मैं एलआईसी के पेज में नीचे आया, यानी पेज को ऊपर खिसकाया और थोड़ा नीचे आया, तो मुझे ये ऑप्शन दिखा। आपको भी इसी ऑप्शन का यूज करना है अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। वो है ऑप्शन पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री का, ये बटन दिख रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। इसने मेरे काफी डाउट क्लियर किए। तो आपकी भी अगर पॉलिसी जल्दी ही मैच्योर होने वाली है ना, तो आपको ये सारे काम करने हैं जो प्रोसीजर मैंने अपनाया ना। पहले माई पॉलिसीज में जाना है, पॉलिसी में जाके डिटेल्स देखनी है, वहां पे मैच्योर दिखा रहा है अगर, तो फिर आपको पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री वाले बटन पे आना है। देखिए ये सारा काम आप 1-1.5 महीने पहले से ही कर लेना, क्योंकि आप देख रहे हो ना मेरे केस में पॉलिसी 31 मार्च को मैच्योर होनी थी और मैं 1 मार्च को आया, तो यहाँ पे मुझे डिजिटल ऐप में मैच्योर दिखा रहा है। तो मैं पॉलिसी क्लेम वाली हिस्ट्री के जब बटन पे मैंने क्लिक किया पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री के, तो देखिए मुझे ये पेज दिखा, दोनों पॉलिसीज यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें से मैंने 216 वाली जो सेकंड वाली पॉलिसी है वो सेलेक्ट कर ली, क्योंकि वही 31 मार्च को मैच्योर होनी थी। जब मैंने उसको सेलेक्ट किया दोस्तों, तो मुझे ये पेज दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन इस पॉलिसी के अगेंस्ट हुए हैं वो सारे दिखा रहा है, क्योंकि ये मनी बैक पॉलिसी थी दोस्तों। 2006 में हमने ली थी, हर 4 साल बाद 20,000 रुपए आने थे। आप नीचे देखिए एक 20,000 का भी ट्रांजेक्शन दिखा रहा है और मेच्योरिटी अमाउंट 75,620 रुपए एनईएफटी लिखा हुआ है, पेमेंट मोड एनईएफटी। अब मेरा दिमाग और खराब, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी जाके बैंक अकाउंट में चेक कर लिया। फिर मैं दोबारा गया, मैंने कहा देखें यार ये 15 फरवरी 2026 की एंट्री दिखा रहा है। आप देखिए 75,000 रुपए, 75,620 रुपए, 15 फरवरी 2026 एनईएफटी। अब मैं स्पेसिफिकली गया बैंक अकाउंट में, मैंने कहा 15 फरवरी के ट्रांजेक्शन देखता हूं। भाई जिस बैंक अकाउंट को मैंने एलआईसी की पॉलिसी से ऐड कर रखा है, उस बैंक अकाउंट में जाके मैंने 15 फरवरी के आसपास के ट्रांजेक्शन देखे, फिर भी मुझे ये 75,620 का ट्रांजेक्शन नहीं दिखा। अब मेरा डर और बढ़ रहा था दोस्तों कि क्या घपला हुआ है। ये तो एलआईसी कह रही है कि इन्होंने एनईएफटी ट्रांजेक्शन कर दिया है, ये सब आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। पूरा प्रोसेस मेरे चैनल पे पूरा ही जानकारी मिलती है, आधी अधूरी नहीं। अब दोस्तों इस स्क्रीन में आने के बाद ना, आप नीचे जो डाउनलोड का बटन है इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने से दोस्तों क्या होगा कि जो पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री अभी आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये पूरी एक A4 साइज की पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड होगी। क्योंकि देखिए अभी इस स्क्रीन में मेरे सारे 20,000 वाले चारों ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहे हैं, एक दिख रहा है और उसके ऊपर मैच्योरिटी वाला पैसा दिख रहा है 75,620। तो मैंने जब डाउनलोड किया तो मुझे ये स्क्रीन देखिए दोस्तों। अब यहां पे देखिए मेरे सारे ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि 2006 में मेरे पास 2010 में मेरे पास 20,000 रुपए आए, फिर 2014 में मेरे पास 20,000 रुपए आए, फिर 2018 में मेरे पास 20,000 रुपए आए और 2022 में मेरे पास 20,000 रुपए आए। हर 4 साल बाद, 2006 में पॉलिसी ली थी तो 2010, 4 साल बाद 2010 में आए, फिर 4 साल बाद 2014 में आए, फिर 4 साल बाद 2018 में आए, फिर 4 साल बाद 2022 में आए। ये सारे ट्रांजेक्शन दिखा दिए। तो आपकी मनी बैक पॉलिसी है, तो उसके भी जो पैसा आपके अकाउंट में आया वो यहां से चेक कर सकते हो। सबसे ऊपर दोस्तों वही दिखा रहा है कि मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ 75,620 अंडर योर पॉलिसी हैज बीन प्रोसेस्ड थ्रू एनईएफटी ऑन 15 फरवरी 2026। अब देखिए दोस्तों आपको भी ऐसा दिखा सकता है, हो सकता है आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, आप 1-1.5 महीने पहले अपने एलआईसी के डिजिटल ऐप में जाएं और इस ऑप्शन पे आए जिसपे मैं आया हूं, ये रिपोर्ट निकालें आप, और आपको भी ऐसा दिखाए। अब मेरी हालत खराब, क्योंकि भाई 15 फरवरी को दिखा रहा है कि ये 75,620 रुपए आ गए। तो दोस्तों फिर भी मैंने क्या सोचा कि मैं काम करता हूं, मैं वेट करता हूं। पॉलिसी 31 मार्च को मैच्योर होनी है, तो मैं अभी ब्रांच नहीं जाता हूं। वैसे भी मैं आजकल नोएडा में रह रहा हूं और मेरी ब्रांच है लखनऊ में, तो अब इतनी दूर कौन ट्रेवल करके जाएगा। तो मैंने कहा भाई अभी मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं 31 मार्च तक का वेट करता हूं। हो सकता है कि ये ऐसे लिख दिया हो 31 मार्च को पैसा आए, ये इन्होंने ये लिख दिया हो कि हमने आपका क्लेम अप्रूव कर दिया है, मैच्योरिटी क्लेम अप्रूव कर दिया है और एनईएफटी के थ्रू आपको पैसा ट्रांसफर होगा। हो सकता है ये बताना चाह रहे हो कि 15 फरवरी को आपका क्लेम हमने अप्रूव कर दिया है और पैसा 31 मार्च को आएगा। मैं वेट करता रहा दोस्तों, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 31 मार्च तो नहीं, लेकिन 28 मार्च को मेरे पास ये मैसेज आ गया, अभी जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है मैच्योरिटी क्लेम अंडर पॉलिसी नंबर दिस हैज बीन पेड टू योर अकाउंट।
मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया 75,620 रुपए। देखिए प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, मेरे वीडियो में कोई हवा में बात नहीं होती, प्रूफ दिखा रहा हूं, मेरे पास ये मैसेज आया। अच्छा ये सैटरडे लिख के आ रहा है ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की पर वो डेट नहीं डिफाइन दिखा रहा था। आईफोन में ऐसा ऑप्शन है, पहले वो टुडे दिखा रहा था, मैंने एक दिन वेट किया तो यस्टरडे दिखा रहा था, फिर एक दिन और वेट किया तो सैटरडे दिखाने लगा, डेट नहीं दिखा रहा था। लेकिन डेट अभी आपको दिख जाएगी। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अब मेरी स्क्रीन पे देखिए 28 मार्च 2026 दिखा रहा है डेट, यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 75,620 रुपए। एनईएफटी दिखा रहा है किससे? LIC ऑफ इंडिया से। LIC ऑफ इंडिया लखनऊ लिखा हुआ है, टू सफल अग्रवाल मेरा नाम भी आ रहा है और पैसा आ रहा है 75,620 रुपए। तो देखा दोस्तों, ना ब्रांच जाने की जरूरत पड़ी, ना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को संभाल के रखने की जरूरत थी, मेरा तो खो भी गया था। ना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लेके जाना पड़ा, ना पेन लेके जाना पड़ा, ना आधार लेके जाना पड़ा, ना फोटो लेके जाना पड़ा, ना सिग्नेचर वेरीफाई करने पड़े, ना अपनी शकल दिखानी पड़ी कि मैं ही सफल अग्रवाल हूं। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ LIC के डिजिटल ऐप से NEFT रजिस्ट्रेशन और पैन रजिस्ट्रेशन करने की बदौलत मेरा पैसा अपने आप पैसा पॉलिसी मैच्योर होने पे अकाउंट में आ गया। बस यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए मेरी पॉलिसी 31 मार्च को मैच्योर होने वाली थी और 15 फरवरी को इन्होंने प्रोसेसिंग अप्रूव कर दी। मैच्योरिटी का जो NEFT पैसा आना था वो 15 फरवरी को अप्रूव कर दिया, लगभग 1.5 महीने पहले। तो आप भी 1-1.5 महीने पहले जाके अपने LIC के डिजिटल ऐप में ये सारा प्रोसीजर करके आप स्टेटस चेक कर लेना, क्योंकि 1 महीना पहले वो अप्रूव दिखा देगा कि आपका जो NEFT ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव कर दिया है, जैसे कि मेरी स्क्रीन में दिखा रहा था अभी। तो उससे क्या है दोस्तों कि कोई दिक्कत होगी ना, अगर मान लीजिए वहां पे लिख के आ रहा होगा कि ये इस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आपको 1 महीने पहले ही पता चल जाएगा पॉलिसी से। तो आप पहले से ही वो चीजें कर लोगे जो चाहिए मैच्योरिटी से पहले। 31 मार्च की जैसे मेरी डेट थी, आपके आगे की डेट पे 1 महीने बाद की, तो आप पहले से ही सारी चीजें सही कर लोगे ताकि मैच्योरिटी के टाइम पे आपका पैसा ना रुके। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।